कभी कभी खामोश होना पड़ता है और मंजर आम से गायब होना पड़ता है। कभी कभी आपकी खामोशी और गैर मौजूदगी ही लोगों को आपके होने का एहसास दिलाती है। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह तुम्हें एक फैसला कुन चीज अता करेगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। हर आजमाइश में दिल को बस एक सच सुनने की जरूरत होती है कि अल्लाह है ना। मतलब का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। इस दुनिया से वही कुछ हासिल करो जो जीने के लिए जरूरी है, क्योंकि बाकी सब तो बोझ हैं। अल्लाह के नजदीक उस शुक्र का बड़ा दर्जा है जो मसाइल और तकलीफों के बावजूद किया जाए, और शुक्र अदा करने के लिए किसी भी चीज का होना जरूरी नहीं होता, बस आदत होनी चाहिए इंसान को शुक्र अदा करने की। आपकी तरबियत का पता इस बात से चलता है कि आप औरत के साथ किस तरह बात करते हो, फिर चाहे वो घर की हो या बाहर की। सब्र कभी ना मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून मांगो, सुकून हासिल करने के लिए किसी चीज को खोना नहीं पड़ता। औरत के जिस्म से निकलकर औरत के हाथों में पलकर औरत की जवानी खाकर जब ताकतौर बन जाते हैं, तब औरत ही हमें कमजोर, कम अक्ल और जाहल नजर आती है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। चेहरे बदसूरत नहीं होते, देखने वाली आंख खूबसूरत या बदसूरत होती है, जो सामने वाले मंजर को अपने ज़र्फ के मुताबिक रंग देती है। तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें, क्योंकि तोड़ने वालों की तो हवेलियां भी वीरान रहती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। इतने रिश्तों का क्या फायदा जब हर दुख तकलीफ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद उठा सकें। तवक्कल के दो मरहले होते हैं, एक वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो मिल जाएगा, और दूसरा वो जब इस बात का यकीन हो कि जो मांगा है वो न भी मिला तो इसमें कोई न कोई बेहतरी जरूर होगी। अगर आप हक पर खड़े हैं तो आपको चीख कर बात करने की जरूरत नहीं, और अगर आप हक पर नहीं हैं तो चीख कर बात करने का कोई फायदा नहीं। बहन, बेटी अल्लाह की रहमत होती है, कोई बोझ तो नहीं कि गले से उतार कर इधर उधर फेंक दिया जाए। चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार न मान ले। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। और जिंदगी का सबसे तलख पहलू ही यही है। इंसान इतना कम ज़ुर्फ है कि एक खुशी को लेकर हमेशा हंस नहीं सकता, पर एक गम में तवील उर्से तक रोता रहता है। खामोशी अजीम नामत है, बिलखुसूस इस मकाम पर जहां इख्तिलाफ ज्यादा हो, आवाजें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई वक़ात ना हो। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नजदीकियां कभी रिश्ते नहीं बनाते। अगर एहसास सच्चे और परखुलूस हों तो रिश्ते हमेशा जिंदा रहते हैं, कभी मरझाते नहीं। कोशिश करें कि जिंदगी में कभी किसी से कोई तवक्का न रखें, क्योंकि तवक्कुआत का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है। अखलाक भी रिज्क की तरह है,
इसमें कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ अंतहा के मुफलिस होते हैं। बदगुमानी और बदजबानी दो ऐसी बड़ी आदतें हैं जिनसे अपना भी और दूसरों का भी सुकून गारत हो जाता है। हाथ छोड़ देने वाले की अपनी अजियत है, हाथ छुड़वा लेने वाले की अपनी कहानी है, लेकिन उस अमल में मोहब्बत यतीम हो जाती है। इंसान का जवाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखल्लिस लोगों से मुनाफिकत शुरू कर देता है। मुमकिन है कि मैं गलत हूं, पर मेरा तजर्बा बताता है कि गुर्बत हमेशा मोहब्बतों और रिश्तों को कमजोर कर देती है। बोलने वाले ये कब सोचकर बोलते हैं कि उनके चंद अल्फाज किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं या किसी से उसकी जिंदगी का मान छीन लेते हैं। बात सिर्फ एहसास की है। किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियां लग जाती हैं। सबसे बेहतरीन सबक वो होता है जो हम खुद चोट खाकर हासिल करते हैं। किताबों और मशाहिदों से इंसान सीखता जरूर है, मगर जो बात खुद तकलीफ सहकर समझ में आती है वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। जिंदगी कमजोर धागे की मानिंद है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। जो मुख्तसर घड़ियां हमें नसीब हैं, कोशिश करें कि उन्हें उस अंदाज में इस्तेमाल करें कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सनूर जाएं। मुश्किल वक्त एक ऐसा फिल्टर होता है जो आपकी जिंदगी को मुनाफिक, लानती और मुकार लोगों से पाक कर देता है। इंसान जब कुछ बुरा करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह देख लेता है, बस ऊपर नहीं देखता। जिसके साथ चलो उसको पता चलना चाहिए, और जिसके खिलाफ चलो इसे भी पता चलना चाहिए। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ जाएं तो 2 चीजें सदका कर दो। एक, जो तुम्हारे पास माल है उसमें से 10% सदका कर दो, और दूसरा, गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाना शुरू कर दो। दौलत बारिश की तरह बरसेगी। ऐसी औरत से शादी करो जिसके चेहरे पर गुस्से की हालत में बल ना आते हों, और जो हर हाल में साबित कदम और शाकिर हो। वो आपको दौलत से माला माल कर देगी। 3 चीजों को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। पहला दौलत, दूसरा औरत और तीसरा जायदाद। इंसान की अच्छी या बुरी कारकर्दगी में अहम तरीन किरदार उसके मैसर माहौल का होता है। अगर कभी किसी चीज का गुरूर आने लगे तो एक चुक्र कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां आपसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। हम लोगों से सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। मां सबकी जगह ले सकती है, लेकिन मां की जगह कोई नहीं ले सकता।